भाईजान, कभी तो आसानी से जीत जाएं, कभी तो कॉम्प्रिहेंसिवली किसी टीम को हरा दें। हम अफगानिस्तान, यूएई, श्रीलंका, ओमान किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलें, हमने कॉम्प्रिहेंसिवली आउटराइट किसी टीम को नहीं हराना। यानी पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है और 25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में सबसे ज़्यादा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। अब पाकिस्तान ने अपने मुल्क के टॉप 15 क्रिकेटर्स को एशिया कप खेलने के लिए भेजा है और आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान में इस वक्त स्पिनर को सबसे बेहतरीन खेलने वाला खिलाड़ी टीम का कप्तान सलमान अली आगा है। और आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएं कि टीम का कप्तान जो कि स्पिनर को सबसे बेहतरीन खेलता है, उसको वेनिंदु हसरंगा के हाथ से निकली हुई गुगली तक रीड नहीं हो रही। यानी ये हाल है पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल टीम का, जिसने अगले साल फरवरी में श्रीलंका में अपने सारे T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने हैं। यानी आपके पास अब दो ऑप्शन है। एक तरफ तो आपने श्रीलंका को हरा दिया, आखिरी टाइम पर मर मर के हसरंगा की ख़राब गेंदें हो गई, अंपायर ने आउट नहीं दिया मोहम्मद नवाज को, एक दो ख़राब ओवर हो गए श्रीलंका के। एक या तो आप इस पर खुश हो जाएं या फिर आप अपनी टीम की गलतियों पर बात कर लें कि हमारे से स्पिनर खेला नहीं जा रहा, 45 पे हमारी टीम का कोई आउट नहीं है और 57 पर हमारे 4 आउट है। 12 रन के अंदर अंदर हमारी 4 विकेटें गिर गई। 144 के चेज को हमने इतना मुश्किल बना दिया कि ये 144 नहीं, T20 में 244 का टारगेट चेस कर रहे हैं। बट जनाब, पहले तो आपके लिए खुशी की खबर है कि पाकिस्तान का एशिया कप का सफ़र अभी भी जारी और सारी है। पाकिस्तानी टीम हैव लिव्ड एंड फाउट टू सी अनदर डे इन एशिया कप। पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया है। मैच पर बात करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोहम्मद नवाज़, हुसैन तलत और मोहम्मद हारिस की बैटिंग में एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना, क्योंकि जिस मंझधार में पाकिस्तान की कश्ती को सलमान अली आगा और साइम अयूब छोड़ के गए थे, वहां से इट वाज नेवर पाकिस्तान गेम। 57 फॉर 4। और फिर वो पाकिस्तान की बारी, वो बैटर्स जो इतनी क्रिकेट नहीं खेल रहे, यानी साइम तो रेगुलर खेलते जा रहे हैं, आगा की रेगुलरली बारी आ रही है, लेकिन हारिस हो, हुसैन तलत हो, नवाज हो, ये इतनी ज़्यादा क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ बैटिंग नहीं खेल रहे। तो आपको क्रेडिट देना होगा इन 3 बैटर्स को कि जिस ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने बारी करके पाकिस्तान को मैच जितवाया है। अब आ जाते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की बॉलिंग पर। शाहीन शाह अफरीदी विद द न्यू बॉल, जो चीज़ उनसे मिसिंग थी, आज उन्होंने वो कमबैक थोड़ा सा किया। खास तौर पे जो पहले 2 ओवर में उन्होंने 2 विकेटें ली, वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और पाकिस्तानी टीम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। क्योंकि अगर आप श्रीलंका का बैटिंग ऑर्डर देखें, उनके पास टॉप के जो 4 बैटर हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। पाथुम निसाशंका की फॉर्म बहुत अच्छी है, वो पिछले हर मैच में एशिया कप में रन करते आ रहे हैं। कुशल मेंडिस इस टीम के सबसे कामयाब बैटर हैं। कुशल परेरा हिटिंग करते हैं। असलंका जो कप्तान है, ये टीम के जो 4 बैटर टॉप के हैं और एक कमिंडू मेंडिस जिन्होंने हाफ सेंचुरी की। ये 5 बैटर बड़ी अच्छी फॉर्म में भी हैं और ये तेज़ रन करना भी जानते हैं। इसी वजह से श्रीलंका के 3 आउट ज़रूर हुए पावर प्ले में, लेकिन उन्होंने रन 55 फिर भी किए। तो ये श्रीलंका का जो बैटिंग मॉडल है, आपको उसको अगर कॉम्बैट करना था तो उसका एक ही तरीका था कि आपको उनकी विकेटें लेनी है। और पाकिस्तान उस चीज़ में लकी रहा कि पहले ओवर में आपने उनका आउट किया, फिर उसके बाद आउटसाइड एज पे आपने उनकी विकेट ली, तो ये पाकिस्तान के हक में गया। शाहीन वॉज गुड, पाकिस्तान की ओवरऑल फील्डिंग वॉज गुड, फिर हारिस रऊफ का स्पेल जो है वो बहुत अच्छा था। बट यहाँ स्लो विकेट पर जितनी ज़बरदस्त गेंदबाजी हुसैन तलत ने की, 3 ओवर 18 रन देकर उन्होंने भी 2 आउट किए, उनका क्रेडिट भी बनता है। लेकिन जहां बॉलिंग की आप बात कर रहे हैं, वहां सबसे ज्यादा क्रेडिट अबरार अहमद का बनता है। 4 ओवर 8 रन, T20 में आप 4 ओवर का स्पेल कर रहे हैं और विद द इकोनॉमी रेट ऑफ ओनली 2, दिस इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है अबरार को, जिस तरह वो अपना पेस वेरी करते हैं, जिस तरह वो ढीली गेंद जो वो इंडिया के अगेंस्ट करना चाह रहे थे, वो सरफेस नहीं था, वहां आप इतना चेंज ऑफ पेस, वहां आप इतनी ढीली गेंद नहीं कर सकते। इस सरफेस पे आप कर सकते हैं और उसका भरपूर फायदा उठाया है अबरार ने। इट वॉज वेरी इकोनॉमिकल और बहुत समझदारी से उन्होंने गेंदें की। और फिर जो उनकी वो सेलिब्रेशन थी, जिन्होंने अपेरेंटली हसरंगा को बहुत ज़्यादा जो है वो अनॉय किया कि अगर वो फील्ड में कैच कर रहे हैं या आउट कर रहे हैं
रहे हैं तो उनका एक ही रिएक्शन होता था, वो पाकिस्तानी डगआउट की तरफ देखकर वही सेलिब्रेशन करते थे। बट ऑल इन गुड बैंटर, ऑल इन गुड ह्यूमर, पाकिस्तान की तरफ से अच्छी क्रिकेट खेली गई व्हेन इट कम्स टू बॉल। अब आते हैं पाकिस्तान की बैटिंग पर। साहिबजादा फरहान वाज गुड अर्ली ऑन, उन्होंने और फखर ने जो स्टार्ट दे दिया था 5 ओवर में 45 का, आपको जो 9 रन पर ओवर के हिसाब से रन मिले पावर प्ले में, वही बेनिफिशियल रहा आपका एंड में गेम के लिए। अगर आप T20 क्रिकेट की जो समझते हैं कि हाउ T20 क्रिकेट वर्क्स, तो आपको पावर प्ले किल करना है, चाहे आप 100 चेज कर रहे हैं चाहे आप 250 चेज कर रहे हैं। अगर आप पावर प्ले में ज्यादा रन्स करते हैं पहले 6 ओवर में, तो यू ऑलवेज हैव एन अपर हैंड इन द गेम। और वही हुआ कि 144 के चेज में भी अगर आपने पावर प्ले में 48 किया, उसके बाद आपकी विकेटें भी गिरी, आपने 12 रन के ऊपर 4 विकेटें आपकी गिर गई, बट यू हैड दैट प्लेटफॉर्म। इस वजह से आपके आने वाले बैटर्स के लिए मुश्किल नहीं हुई। चाहे हुसैन ने वक्त लिया, वो एक वक्त तक 90-95 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, हारिस ने थोड़ा सा वक्त लिया, उसके बाद नवाज ने आके थोड़ा सा वक्त लिया, क्योंकि शुरू में रन्स आ गए थे 9, 9.5 के औसत से जब आपने रन किए तो फिर आपके लिए नीचे से इतनी मुश्किल नहीं होनी थी। बट सवाल ये है कि ये साइम अयूब, सलमान अली आगा, ये जो आपकी बैटिंग के वीक लिंक्स हैं, आखिर ये कब परफॉर्म करेंगे? आज का मैच वाज एन आइडियल सिचुएशन फॉर आगा टू स्टे टिल द एंड। वो मैच खत्म करते, वो अपना कॉन्फिडेंस बहाल करते, वो अपनी टीम को फतह, उनके चेहरे से नजर आता है। कुछ लोग अगर नर्वस होते हैं तो इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस फ्रॉम देयर फेस कि जिस तरह वो नर्वस होते हैं। अब नवाज का आप देख लें, वो भी इंडिया वाले जो मैच हुआ एशिया कप में या वो वर्ल्ड कप में, वो नर्वस थे, बट अब जब उनके आउट खैर बॉलिंग तो वो नहीं कर रहे, लेकिन जब बैटिंग में रन्स उनसे हो रहे हैं, फील्ड में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो नजर आ जाता है चेहरे से। आज भी जिस तरह उन्होंने बारी की, एंड में मैच जिस तरह खत्म किया, फास्ट बॉलरों को वो पुल पे छक्के मार रहे हैं, स्पिनर को वो कट कर रहे हैं, हसरंगा को 2 उन्होंने कवर पे बाउंड्रीज मारी। तो एज अ बैटर आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि यू स्टे टिल द एंड, आप अपनी टीम को मैच खत्म करके दें। तो आगा का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा शैटर्ड है। फिर साइम अयूब, जिस तरह वो उनसे ऑफ ब्रेक रीड नहीं हुई, आगा से गुगली रीड नहीं हुई, तो एज अ बैटर ये बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल चीजें हैं पाकिस्तान के बैटिंग अटैक पर। बट अगेन इफ यू हैव टू सेलिब्रेट, आप कह लें कि जो आपने श्रीलंका को हरा दिया है और अब आप बांग्लादेश को हरा के फाइनल में जा सकते हैं, बट इफ यू एक्चुअली हैव टू बी द फॉलोअर एंड द फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, तो ये जो अप्रोच है स्पिनर्स को ना खेलने की, स्पिनर्स को ना समझने की, व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट ओमान आप नहीं खेल पाते, आप यूएई के हैदर अली को पिक नहीं कर पाते, आप इंडिया के कुलदीप यादव को पिक नहीं कर पाते, आप श्रीलंका के हसरंगा को पिक नहीं कर पाते, आप कोई ऐसा अफगानिस्तान के राशिद और मुजीब और नूर को आप पिक नहीं कर पाते, तो ये बड़ी क्वेश्चनेबल बैटिंग अप्रोच है पाकिस्तान की। और इन बैटिंग अप्रोच से आप शायद श्रीलंका, अफगानिस्तान, यूएई को तो हरा देंगे, लेकिन जब आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट आप खेलेंगे, आपसे उनके स्पिनर्स नहीं पिक होते, तो आप उन टीम्स को नहीं हरा पाएंगे। और ये जिस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट है, आपकी जो गलतियां हैं, खामियां हैं, आपका जो डेटा एनालिस्ट है वो हर चीज सामने रख देता है। बाबर क्यों लेफ्ट आर्म स्पिनर पे स्ट्रगल करते थे, क्यों वो लेग स्पिनर के अगेंस्ट, ना वो एस सोडी के अगेंस्ट रन कर पाते थे, ना वो महराज के अगेंस्ट रन कर पाते थे, उन्हीं से आउट होते थे। तो उसका फैक्टर एक यही था कि डेटा एनालिस्ट जो है ये हर चीज सामने रख देते हैं लाके। बट ऑल इन ऑल पाकिस्तान ने हरा दिया जी श्रीलंका को, और अब पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश का सामना करेगी। लेट्स सी पाकिस्तान परसों जो है वो किस तरह परफॉर्म करता है अगेंस्ट बांग्लादेश।